नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शबरी माता के बारे में। आप सबने सुना होगा कि जब श्री राम जी वनवास गए हुए थे तो उन्हें शबरी माता मिली थी रास्ते में, जिनसे उन्होंने सुग्रीव का पता पूछा था। तो कई लोग शबरी माता को सिर्फ आश्रम में एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री समझते हैं और ये दिखाते हैं कि श्री राम ने झाड़ू लगाने वाली स्त्री के भी झूठे बेर खा लिए, जबकि इस बात को हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। ये एक शबरी माता के प्रति एक अपमान की बात है। जब भी कोई इंसान आश्रम में रहता है, जैसे श्री राम जी भी जब गुरुकुल में गए तो वहाँ भी उन्होंने झाड़ू लगाई थी, तो क्या इससे ये पता चलता कि कोई मामूली इंसान बन गए? नहीं। पहली बात, जो भी आश्रम में रहता है वो बहुत ही ज्ञानी होता है और शबरी माता बहुत ही धर्म निपुण थी और धर्मचारिणी थी। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। पहला है धर्म निपुण होना, मतलब धर्म क्या है? जीवन जीने की शैली होती है। जब भी आप कोई बुरा इंसान देखते हैं तो उसको आप ये कहते हैं, तुझे जीना तो आता ही नहीं है, पागलों की तरह घूमता रहता है। तो धर्म का अर्थ यही है, जब आपको अच्छे से एक इंसान की तरह जीना आ जाता है तो उसके लिए किसके साथ कैसा व्यवहार करें, कब कैसा व्यवहार करें, उसके बारे में हमें अपने ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि कोई बुरी स्थिति आ जाए तो उसका सामना कैसे करें और धर्म की रक्षा कैसे करें, अपने स्वभाव, अपने मूल रूप को कैसे जानें। ये सब धर्म की बातें हैं। तो इन सब को जानने के लिए आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। ग्रंथ क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि हमारी लाइफ बहुत छोटी है, उसमें हम मेडिटेशन करें, फिर ज्ञान हासिल करें, इतना समय नहीं होता है। जबकि ऐसा हमारे पहले वाले ऋषियों ने किया है। जैसे पतंजलि जी ने हमें योग दर्शन दे दिया, तो हम योग दर्शन को अपना के आगे अपना विकास कर सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग फील्ड में आयुर्वेद है, हर फील्ड में हमें ज्ञान जो मिला हुआ है वो हमारे ग्रंथों में है और जीवन जीने के लिए हमें इस ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो शबरी माता ने वो सारा ज्ञान आश्रम में रह के ले लिया था। बस एक भक्ति ज्ञान उनके पास नहीं था जो वो श्री राम से लेना चाहती थी। तो इस तरह वो धर्म निपुण थी, उन्हें धर्म का ज्ञान था और धर्मचारिणी मतलब वो अपने धर्म से कभी नहीं विमुख होती थी, अपने धर्म का पालन करती थी, पूरा डिसिप्लिन में रहती थी, आश्रम की सेवा करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, सब वो करते हुए भी इतनी अपनी निर्मलता से सबको प्रभावित करती थी। तो जब श्री राम आए तो उनके स्वागत के लिए उन्हें कंद फूल ही खाने थे, फल ही खाने थे। तो शबरी माता ने जो बेर का बाग होता है वहाँ गई और हर एक झाड़ी का बेर चख के देखा कि किस झाड़ी का बेर मीठा है, तब उन्होंने चखा। तो जिस पेड़ का बेर मीठा था उस पेड़ के बेर उन्होंने तोड़े और वही राम जी को दिए, ना कि एक एक बेर उन्होंने चख के झूठा करके दिया। जिस इंसान ने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, इतना धर्म के बारे में उन्होंने ज्ञान लिया है, क्या उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि अगर हमारे पास कोई मेहमान आए तो हम उसे झूठा खाना खिला दें? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हमें इस मिथ को दूर करना होगा और समझना होगा कि शबरी माता कितनी महान थी, क्योंकि भगवान को पाने के लिए आपको महान तो बनना ही पड़ेगा। भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, कुछ गुण तो आप में ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह से शबरी माता एक बहुत ही अच्छी धर्म निपुण और धर्मचारिणी महिला थी, तो जिन्हें राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। आशा करती हूँ आपको मेरी बातें कुछ कुछ समझ में आई होंगी और हमें अपने सत्य सनातन धर्म की कुछ मिथ्या बातों को पे गौर करना है और उसे सुधारने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।